Father, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. We are eager to hear your voice. पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बोलें। मैं 100% अपने आप को आपके अधिकार में समर्पित करता हूं। आप बोलें और हम लोग आपकी सुने। Thank you so much. In Jesus' name we ask. Amen. आज के भोर का वचन जो हम मनन कर रहे हैं उसका टाइटल है वर्शिप योर क्रिएटर। अपने सृष्टिकर्ता की आराधना करें। बाइबल कहती है साम 96 वर्स 9 में, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस। पवित्रता से शोभायान होकर परमेश्वर की आराधना करें। यस, ऐसा बाइबल में वर्णन है। हमारा मुख्य उद्देश्य, हम लोगों को बनाने का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर का ये था कि हम उसके साथ फेलोशिप करें और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका भजन गाएं, उसकी प्रशंसा करें, महिमा करें, उसका गुणानुवाद करें। लेकिन संसार के इस ईश्वर ने सब कुछ उलट कर दिया, सबको भरमा दिया और उसने वर्शिप को ही कर्म कर दिया। उसने कहा, कई जगह मैंने स्कूलों पे लिखा हुआ पढ़ा, ट्रकों के पीछे, बसों के पीछे लिखा हुआ पढ़ा, कर्म ही पूजा है, यानी वर्क इज वर्शिप। मैं आज आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, वर्क इज वर्शिप इज नॉट ए बिब्लिकल वर्ड। ये सच्चाई नहीं है। आवर वर्क इज टू वर्शिप। हमारा पूजा करना, आराधना करना, ये हमारा कार्य है। और इसलिए पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको रचा। लेकिन शैतान ने जब इसे पलट दिया, ये उस दिन से पलटा गया। उस दिन हुआ जब ईडन गार्डन में परमेश्वर की उपस्थिति हट गई। जब ईडन गार्डन में फर्स्ट एडम ने डिसोबीडियंसी की, वो फेलोशिप टूट गई। पिता परमेश्वर को क्रोध आया और उसने जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 17 to 9 में श्राप दे दिया। और उसने कहा आदम से, चूंकि तूने ये कार्य किया, चूंकि तूने उस आज्ञा को तोड़ा है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। आज से ये भूमि ऊंट कटारे उगाएगी, तू अपने पसीने को बहाएगा, दुख के साथ तू अपनी रोटी को खाएगा। यहां तक कि परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। उस दिन से आदम को दुख उठाना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा, हार्ड लेबर करनी पड़ी, यहां तक कि भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए। जबकि परमेश्वर ने उसे अनुग्रह में, अपने महिमा में रखा था संगति के लिए। और उस समय परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था उत्पत्ति 2 अध्याय के 16 पद में। और परमेश्वर ने कहा था, तू सब वृक्षों के फल बेखटके खा सकता है, एक्सेप्ट द ट्री ऑफ नॉलेज। भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जिस दिन तू उसका फल खा लेगा, उस दिन तू मर जाएगा। अर्थात परमेश्वर तुझसे अलग हो जाएगा। तू बॉडी में और सोल में रह जाएगा। परमेश्वर का जीवन तेरे अंदर से हट जाएगा। परमेश्वर की स्पिरिट तुझसे अलग हो जाएगी। लेकिन ओरिजिनली ही वॉज क्रिएटेड इनटू हिज इमेज एंड लाइकनेस टू वर्शिप हिम, टू वर्शिप द क्रिएटर। सृष्टिकर्ता की आराधना के लिए पिता ने उसे बनाया था, अपने रचयिता की आराधना करने के लिए। और रावालीना खबरेदिलीना बरा। सो मैं एक सुंदर सा वचन आपके सामने कोट कर रहा हूं और उस वचन को हम समझेंगे और समझाएंगे।
पवित्र आत्मा अनुग्रह बख्शे। पवित्र आत्मा हमारा अद्भुत अभिषिक्त शिक्षक है, वो हमें भेद की बात को प्रकट करे और सिखाए। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, ये वो राज की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो पूरी बाइबल में और कहीं नहीं लिखा। यीशु जी ने अपने टीम के किसी भी मेंबर को ये राज नहीं खोला, वो 12 चेलों को ये राज की बात नहीं बताई, प्रेरितों को ये बात नहीं बताई। ये राज की बात उसने एक ऐसी स्त्री से बताई जो गुनाह में जी रही थी। मेरी बाइबल में लिखा है वो ऑलरेडी 5 पति कर चुकी थी और अब जिसके साथ रह रही थी वो भी उसका पति नहीं था। और उस भेद की बात को, उस राज की बात को, उस डीप हिडन थिंग को प्रभु यीशु ने ऐसी नारी पर प्रकट कर दिया। आज हो सकता है कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई चर्च ऐसी लेडी को उंगली उठाए, उसके बाहरी व्यक्तित्व को उजागर करे, वो उसे हो सकता है इग्नोर करे, लिफ्ट ना दे। लेकिन प्रभु यीशु जी ने उसे जब राज की बात बता दी तो वो स्त्री वहां टिकी नहीं, वो अपने गांव में चली गई और गांव के लोगों को सारी बातें बता दी और सबको लेकर वहां पहुंची और प्रभु यीशु को मजबूर कर दिया कि हमारे गांव में आइए, हमारे संग रहिए। और यीशु वहां पर आज जाते हैं और रहते हैं। तब गांव का हर एक व्यक्ति उससे एक बात कहता है, अब हमें तेरी आवश्यकता नहीं रही। कारण क्या है? क्योंकि हमने उसे देख भी लिया है, हमने उसे जान भी लिया है और हम जान गए हैं कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। सो यीशु ने वो राज की बात यूहन्ना 4 अध्याय के 23 पद में कही और वहां प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से कहते हैं, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना सच्चाई और आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भक्तों को ढूंढ रहा है। इसके आगे भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। ओ पिता वर्शिपर को ढूंढता है। कल हमने देखा था कैसे आराधकों को, उनमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। वो भक्त को नहीं ढूंढ रहा, केवल आराधक को नहीं ढूंढ रहा, बल्कि वो पर्टिकुलर ऐसे आराधक को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। तो मैं यहां से 2 बातें आपको बताने जा रहा हूं। पहली बात कि पिता परमेश्वर को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो आराधकों को ढूंढे। Why he is seeking to true worshipper? Why? So आपको मेरे साथ शुरुआती दौर में चलना पड़ेगा कि जब पिता ने ये क्रिएशन किया, वो क्रिएटर जिसने सारी सृष्टि की रचना कर दी, इससे पहले की जो सृष्टि हमें दिखाई दे रही है इसकी रचना हो, परमेश्वर ने अदृश्य वर्ल्ड की रचना करी, इनविजिबल वर्ल्ड की रचना की, अर्थात अपने स्वर्ग धाम की। और पिता परमेश्वर ने वहां पर अपना सिंहासन सजा दिया और पिता परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है। जो बात मैं कह रहा हूं उसको आप अपने माइंड में पिक्चराइज कीजिए, एक तस्वीर बनाइए जो मैं कह रहा हूं। कल और देखिए इमेजिनेशन में पिता सिंहासन पर बैठा है, उसके लेफ्ट हैंड में एक सेक्शन है, उसके राइट हैंड में एक सेक्शन है, उसके फ्रंट में भी एक सेक्शन है। अगर आप ट्रेडिशनल चर्चेस को देखें, पुरानी बिल्डिंगों को देखें, चर्च बिल्डिंग को, वो इसी प्रकार से बनी है।
अति पवित्र स्थान जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाई जाती है, और फिर उसके बाद वो सामने का सेक्शन आंगन, फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड और उसके राइट हैंड साइड। अगर आप ऊपर से इसकी फोटो खींचे, पिक्चर लें, तो आपको क्रूस का निशान दिख जाएगा। स्वर्ग में इस प्रकार का एक चित्रण था, और वहां पिता परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान है। लेफ्ट हैंड में जो लोग बैठे हैं, सारे स्वर्ग की आर्मी, स्वर्ग की सारी सेना 3 भागों में डिवाइड की हुई है। लेफ्ट हैंड सेक्शन में जो लोग बैठे हैं, उनका जो लीडर है उसका नाम है माइकल, और वो माइकल जो है युद्ध में पराक्रमी है। और उसके राइट हैंड जो सेक्शन है, वहां पर संदेशवाहक लोग बैठे हैं और उनका मैसेंजर्स, और वो मैसेंजर्स का जो लीडर है उसका नाम है गैब्रियल। और परमेश्वर जहां पर सिंहासन लगाए हैं, उसके सामने का जो सेक्शन है, और उस सेक्शन में जो 1/3 हेवनली फोर्स है, उसका लीडर है, उसका नाम है लूसीफर। उसका नाम है लूसीफर। और ये लूसीफर का काम क्या है? आज की भाषा में कहूं तो ये म्यूजिक डायरेक्टर है। परमेश्वर के बिल्कुल सामने, सबसे नजदीक लूसीफर को आने का सौभाग्य मिला। और लूसीफर सबसे खूबसूरत एंजल था, नीलमणियों से सुसज्जित, ऐश्वर्य उसके ऊपर, परमेश्वर का तेज उसके ऊपर, और सबसे नजदीक परमेश्वर की हजूरी में वो जो अपने परों को ऐसे हिलाता था, तो उसके अंदर से ध्वनि निकलती थी, म्यूजिक निकलता था। और उसका और उसकी टीम का काम था परमेश्वर की आराधना करना। स्वर्ग में ये चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन लिखा है, एक दिन अचानक इस लूसीफर के माइंड में आया कि मेरे साथ तो 1/3 फोर्स है, मेरे फॉलोअर बहुत हैं, क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर ले जाऊं। जैसे ही इसकी आंखें घमंड से भरी, इसकी सोच में घमंड आया, परमपिता परमेश्वर ने उस तीसरे स्वर्ग से उसे नीचे धकेल दिया। लूसीफर और उसकी सारी टीम नीचे गिर गई। दे आर फॉलन एंजल्स, दे आर फॉलन गॉड। किसी ने ऐसे कहा, भारत और नेपाल पर ये आकर गिर गए। इसलिए यहाँ 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। लोग उसकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और वो लूसीफर जो एक टाइम में अभिषिक्त एंजल था, वो दुष्ट बन गया, दुष्ट आत्मा में कन्वर्ट हो गया। आज भी वो इस धरती पर अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, जो उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी नहीं हो पाई। ये एंजल घोषित करता था। जब वो नीचे फेंक दिया गया तो फ्रंट का सेक्शन खाली हो गया। जब खाली हो गया तो पिता परमेश्वर ने इस शैतान को लज्जित करने के लिए जब आदम को श्राप दिया, तो उसने इस दुष्ट को भी श्राप दिया और इससे कहा कि मेरा बेटा इस धरती पर आएगा और वो तेरे सर को कुचलेगा, और मैं मनुष्य को, आदम को इस धरती की डस्ट से बना दूंगा, और इस डस्ट के द्वारा जो आदम बनेगा वो मेरी स्तुति आराधना करेगा। और आपको मालूम है किस प्रकार से शैतान ने इसे बरगलाया, और वो स्थान फिर खाली हो गया। और आज भी पिता ऐसे सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, सो दैट कि वो स्थान में हम लोग लाए जाएं और हमेशा के लिए हम अपने पिता परमेश्वर की, जो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार है, उसकी हम आराधना करें और उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें। पिता परमेश्वर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को नहीं ढूंढ रहा, बुरा मत मानना, न किसी पास्टर को, न बिशप को ढूंढ रहा है,
न किसी टीचर प्रॉफिट को, वो सच्चे भक्तों को ढूंढ रहा है। फर्स्ट थिंग इज टू वर्शिप हिम। हमारा पहला काम है उसकी आराधना करना और उसकी आराधना करना। कल्पना कीजिए, जब वो परमेश्वर की निगाहें आपके एरिया में आएंगी, वो आपके ऊपर दृष्टि लगाएगा, क्या वो आपको सच्चा भक्त पाएगा? क्या आपके अंदर ये डिजायर है कि मैं उसका सच्चा भक्त बन जाऊं और मैं हमेशा के लिए इस धरती पर से भी और स्वर्ग में पहुंचकर स्वर्गीय आराधना में सम्मिलित हो जाऊं, जहां पर स्वर्गीय आराधना की जा रही है। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के अंदर कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और उसके सामने परमेश्वर का मेमना वध किया गया है। उसके सम्मुख 24 धर्मवृत्त हैं, उन्होंने सोने के मुकुट उतार दिए हैं और रात और दिन करोड़ों लाखों स्वर्गदूतों के साथ हमदो सिताई सो रही है, बगैर रुके, बगैर स्टॉप किए, बगैर विश्राम किए लगातार वो लोग स्वर्गीय आराधना कर रहे हैं और उस आराधना में गा रहे हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपकी इच्छा है? ये जबरदस्ती नहीं है। क्या आपके अंदर से आता है कि मैं अपने प्रभु की, अपने सृजनहार की आराधना करूं, उस सृष्टिकर्ता के चरणों में झुक जाऊं, उस पिता परमेश्वर के कदमों को छूमूं और अपने पिता की महिमा करूं? और बेले नहीं के भी रीदली न हकबरो शबारी दले ने के भी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो अब्बा पिता, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा जी आपका महिमा करते, धन्यवाद करते हैं इस भेद को खोलने के लिए। रिबालन हक बरे दिन हिंदरा, पिता तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पावन आत्मा मुझे एक सच्चा आराधक बना दे। आई वॉन्ट टू बी ट्रू वर्शिपर। लॉर्ड होली स्पिरिट प्रिपेयर मी, मेक मी, fill me with the anointing of the worship. Let the spirit of worship come upon us. Let the spirit of worship move upon the group of burning bush. लॉर्ड हम में से हर एक को अपना सच्चा भक्त बनाए, ताकि आपकी निगाहें जब आपके सच्चे भक्त को ढूंढे, इस गांव में प्रभु ढूंढे पचपकरिया में, तो मैं आपका सच्चा भक्त आपको मिल जाऊं, जो आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करे। हो रिबानी है के बेरे शखरोदो लोना हकबरा। अजीजों, मैं आपको आराधना की बात समझा रहा हूं। इन दिनों में आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको असल मतलब आराधना का बता सकूं। अभी मैंने आप वर्शिप का अर्थ नहीं बताया है। इट विल टेक लिटिल मोर टाइम। ओ राबा लेने है के बेरे, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। Why God has created you and me? He created us to worship Him, to exalt Him, to glorify Him, to magnify Him. Rebelehe kebela shakarodolonaba. Father, I worship you. Oh Father, I worship you. This group is worshiping you, Lord. Lord, जब तू इस जगह को देखे प्रभु, ये ग्रुप तुझे तेरा सच्चा आराधक मिल जाए। रे देने भी शिखरोबो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। समय मेरा होता जा रहा है। आगे का दूसरा पॉइंट हम लोग कल सीखेंगे, समझेंगे। सो आइए प्रभु को धन्यवाद दें। जो जिस जगह पर है वो उस जगह के लिए से प्रार्थना करेगा। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे अपनी जुबान में, अपने तरीके से, अपने एरिया के लिए। हालेलुया। राबाले ने ही खिबेरे